सोनी जी जोड़ी, मेरी सोनी जी जोड़ी कितने जवानियां मारेगी। अमृत अमृत मैं कि गल्ला करा बतिए, इनू गल्ला दा कोई पता नहीं। मैं दुखी पत्थर हो गया जे, गिट्टे गुनिया वर्त पानी गया जे, मेर के सोन के बच गए एक बारी आ जो साडी गली जिन्नू ठंडी पा जांदी तेनू जान ना दईए, मैं मर जा। अमृतपाल सिंह जो कि करनाल के रहने वाले थे, 2 साल पहले अपनी वाइफ के साथ अमेरिका गए थे सेटल होने के लिए। एक सपना था कि विदेश जाना है, विदेश में बसना है, आगे अपनी फैमिली को वहीं पे सेटल करना है। लेकिन उससे पहले एक सड़क हादसा हो जाता है। 2 साल भी अभी उनको पूरे नहीं हुए थे। अमृतपाल सिंह उनका नाम है और असंध के एक गाँव में रहते हैं। 2 साल अभी पूरे नहीं हुए थे। वहाँ पर ट्राला चलाया करते थे और वहाँ पर हो जाता है सड़क हादसा, जिसके बाद वक्त वो दम तोड़ देते हैं। उनकी एक सड़क हादसे में जान चली जाती है और पूरा परिवार यहाँ पर है, उनके ऊपर मातम छाया हुआ है। पूरा परिवार जो कि हंसी खुशी अपना, अब त्योहार आने वाले थे, अब आगे शायद बच्चा भी होना था, तो उन्होंने अपना परिवार भी आगे बढ़ाना था, तो पूरा परिवार खुश था। माँ खुश थी, बहन खुश थी कि फाइनली उनका भाई जो उसका एक सपना था उसको बाहर भेज दिया था। लेकिन किसने सोचा था कि 2 साल भी पूरे नहीं होंगे। उनकी वाइफ पे क्या बीत रही होंगी जो अपने परिवार से दूर वहाँ पे अकेली है। सैक्रामेंटो अमेरिका में रहा करते थे, ट्राला चलाया करते थे। 2 साल पहले अमेरिका गए थे और परिवार ने लोन लेकर उनको बाहर भेजा था। देखिए जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, जैसे तैसे करके वो पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और एक आशा की किरण उन लोगों को मिल जाती है कि अब जो बेटा है बड़ा है, अब वो घर को चला लेगा, अब कुछ पैसे भी घर पे आएंगे, अच्छे से फैमिली भी अपनी उनकी आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले बेवक्त अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप खुद सोचिए एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी, जिस माँ ने अपने अमृतपाल सिंह को छोटे से बड़े होते हुए देखा है, उस बहन पे क्या बीत रही होगी। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया, उन्होंने शायद सोचा होगा कि ये रक्षाबंधन हम अलग है लेकिन अगले साल मिलना हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। सभी बुजुर्ग यहाँ पर हैं, दादी हैं, नानी हैं। उन बुजुर्गों की हालत आप एक बार देखिए जिनका नौजवान लड़का जो है इस तरीके से चला जाता है। अब यहाँ पे जो माता पिता हैं वो बस इतना सा चाहते हैं कि उनको वीज़ा मिल जाए, क्योंकि अब संस्कार वहाँ पे हो जाएगा। एक्सीडेंट को 10-12 दिन हो चुके हैं, वाइफ उनकी वहाँ पे, लेकिन कम से कम माँ बाप एक बार अपने बेटे का संस्कार होता हुआ तो देख लीजिए। देखिए क्या बीत रही होगी माँ बाप पे, जिनकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि वो अपने नौजवान बेटे का अंतिम संस्कार देख सकें। हालांकि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आंटी जी कौन लगती हैं आप? अमृत जी की दादी। तो क्या पता चला था? फोन आया था आपको? हाँ, फोन। कितने दिन पहले हुआ एक्सीडेंट? 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन हो गए। कैसे हुआ पता चला? पता नहीं, चाहते ने किसी ड्राइवर की नींद आ गई है, जरा ड्राइवर चलाता सी वो सो गया है। अमृतपाल सुता पिया सी, सुत्या ही उसके सिर में ही कुछ चीज़ बज गई है। अमृत हाँ जी मौके पर डेथ हो गई, बोलिया ही नहीं। कितने टाइम पहले गए थे अमेरिका? 2 साल ही हुए ने, 1 महीना कम ही है। तो शादी इनकी कितने वक्त पहले? 8 साल हो गए। तो ये वाइफ के साथ ही रहते थे? हाँ, वाइफ के साथ ही रहते थे। परमात्मा बच्चा नहीं देता। उनके पापा 4 भरा ने, ये सारे मेरे से छोटा है, मैं ताई लगती हूँ। खुश था कि बाहर जा रहा हूँ, सपना देखा था? देखा था, माँ प्यो कर्जा चुक के बाहर भेजा है, जो कुछ कमाई नहीं की थी। वाइफ भी अकेली रह गई? हाँ, वाइफ भी अकेली रह गई। और माँ बाप एक बार अमेरिका जाके संस्कार में एक बार आखिरी बार देखना चाहते हैं? चाहते थे सी जे को भेजता थे मुँह वेख लैन, जे भेज देन थे। क्या नाम है जी आपका? हरजिंदर कौर। बिल्कुल बुजुर्ग दादी है जिनकी आखिरी इच्छा है कि अपने पोते को आखिरी बार देखना चाहती हैं। यहाँ पे माँ है, बहन है, एक बार उनसे भी बात कर लेंगे। देखिए क्या हालत हो चुकी है घर के बुजुर्गों की, क्या हालत है। थरवा गांव पड़ता है ये, असंध से कुछ जगह पहले करनाल में ही आता है और यहीं का बेटा था अमृतपाल सिंह। 2 साल भी बोल रहे पूरे नहीं हुए थे। माँ भी यहाँ पर है। आंटी जी फ़ोन आया था आपको? गोली बच गई मेरा सोनी जी बच्ची मैं तेन कितने देखा बच गए
मेरी सोनी जी जोड़ी, मेरी सोनी जी जोड़ी कितने जवानियां मारेगी। अमृत अमृत मैं किते ना गल्लां करा बतिए, मैनू गल्लां दा कोई पता नहीं। मेरे अमृत रोज अमृत फोन करता था, रोज फोन पे बात होती थी बेटे। आज बड़े दिन हो गए गल नहीं की थी। मेरे बच्चे अमृत की बहन भी यहाँ पर है, एक बार अमृत की बहन से बात कर लेते हैं। फोन आया था आपको? हाँ, अभी फोन आया था। पहले हुआ एक्सीडेंट? 10 दिन पहले। तो वहीं से उनके साथ उनकी वाइफ का ही फोन आया था। कैसे हुआ एक्सीडेंट, पता चला? वो तो पीछे सो रहा था अपनी ड्यूटी देख के, ड्राइवर दूसरा चला रहा था, 72 साल का ड्राइवर था। उसको नींद आ गई थी। वो ड्राइवर इंडिया का था, वही बाहर का ही? नहीं, पंजाब का था, इंडिया का था। बहुत टाइम पहले का गया उधर। तो वहाँ पे क्या टक्कर हुई थी? उसको नींद आ गई है, आगे नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बताने वाला हमारा चला गया। हमें कोई नहीं पता, वहाँ से पुलिस कुछ नहीं बता रही। कब हुआ है? 21 तारीख को। 21 तारीख, 21 अगस्त को ही हुआ है। 21 अगस्त। तो अभी क्या बॉडी आप वापस भिजवाना चाहते हैं, यहाँ पे मंगवाना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, तो वहाँ पे अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई फॉर्म वगैरह भी नहीं फिल हुए, कोई भी स्टेटमेंट नहीं हुई। एम्बेसी से कुछ बात हुई है आपकी, सरकार से कुछ बात हुई है? बस हम सरकार से ये चाहते हैं अभी हमारा जल्दी से जल्दी वीज़ा दे दें हमें, ताकि वो उनको जाके एक बार देख सकें, हम उनको एक बार जाके देख सकें आखिरी बार। कितने वक्त पहले गए थे अमृत? अभी 2 साल होने हुए, 2 महीने रह गए 2 साल होने में। तो ये शादी कितने वक्त पहले हुई थी? 8 साल पहले। ये करते क्या थे वहाँ पे? पहले स्टोर पे थे, अभी ट्राले पे थे। और रहते कहाँ पे थे, किस शहर में थे? सैक्रामेंटो। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि परिवार जो है वो रो रो के बेसुध हो चुका है। घर की महिलाएं हैं, माता हैं, बहन है, आप खुद देख सकते हैं, सभी बुजुर्ग यहाँ पे हैं। और किसी ने कभी सोचा नहीं था, मतलब एक बुरा सपना भी होता है ना, तो बुरे सपने में भी कुछ इतनी बुरी चीज़ें होती है कि इंसान कभी सोचता नहीं है। और सभी लेडीज़ यहाँ पे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब इस वक्त टूट चुकी हैं। घर का नौजवान हंसता खेलता वो बेटा था और ऐसा कुछ हो जाएगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। आप कौन लगती हैं जी? मैं बुआ लग रही। तो बुआ से बहुत प्यार था अमृत का? बड़ा प्यार जी, मैं तो पता नहीं सजे हो गई चुपई बकरी। बुआ के साथ तो वैसे बचपन से बहुत यादें होती हैं। प्यार सजे ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਨਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਖੀ ਪੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਿੱਟੇ ਗੁੰਨੀਆਂ ਵਰਤ ਪੰਨ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਚ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਪਈ ਲੈਨੀ ਆ मेरे बच गए मेरे तरलियां लोग मर्जी। एक और बुआ है, एक और मासी है, बचपन के दिन याद कर रही हैं कि कैसे अमृत जो है उनके पास प्यार से आया करता था, मिला करता था। और बस इतनी सी इच्छा जता रहे हैं कि क्योंकि एक्सीडेंट को 10-12 दिन हो चुके हैं, 21 अगस्त को हादसा हुआ था, सड़क हादसा, ज़्यादा जानकारी परिवार को भी नहीं है। बस इतना ही है कि उनकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी और ट्राले को अब कोई और चला रहा था और वो पीछे सो रहे थे और तभी उनकी शायद झपकी लग जाती है, जैसे परिवार वाले बता रहे हैं, और वो उसी वक्त मौके पे दम तोड़ देते हैं। उनका जो सर है वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो लगती है, लोहे की कोई चीज़, इसके बाद वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और माता पिता सिर्फ इतनी सी मांग करें कि उनका वीज़ा जल्द से जल्द आ जाए, ताकि कम से कम वो वहाँ पे जाके संस्कार में कम से कम अपने बेटे का आखिरी बार एक अंतिम विदाई अपने हाथों से दे सकें।
वो एक पिता ही होता है जो सोचता है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा बेटा होगा नौजवान, वो मेरी एक बार जो है सहारा बनेगा। लेकिन अगर वो नौजवान बेटा ही चला जाए तो आप खुद सोचो उन बुज़ुर्ग पिता की आंखों में, दिल में इस वक्त कितना दर्द होगा। उनके जो भाई यहाँ पर हैं, सभी परिवार से लोग यहाँ पर हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। एक बार पिताजी हमारे साथ हैं। सर, आपको फ़ोन आया था कि एक्सीडेंट हुआ है? वो फोन आया है जी। किससे फ़ोन आया था? बच्ची का आया है। तो कैसे हुआ, पता चला? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगा पहले, फिर बाद में मैं CH फोन पहुंचा ਉਹਦੇ ਕੋਲ। सुबह फिर 3 बजे फिर फ़ोन उसको आया है, डेथ हो गई है। नर्सों ने बोला है तुम्हारा आदमी नहीं रहा। फिर हमारे को पता लगा है 3 बजे, सुबह 3 बजे। कब हुआ है हादसा? 21 तारीख को। 21 तारीख को दिन में हुआ था? रात को 21 रात। तो ये वहाँ पे करते क्या थे? ये ट्रक चलाते थे वहाँ पे, और बैक साइड पे ये सो रहे थे। वो आगे वाला चला रहा था, वो उसको एकदम नींद का झटका लगा और ऐसी वैसी आँख बंद हुआ तो ये ट्रक एक साइड में चला गया। फिर वो ये पेड़ से टकराया था? ये फिर पेड़ से टकराया, फिर आगे टकराता हुआ चला गया और फिर नीचे खाई में उतर गया ये ट्रक। ये पीछे सो रहे थे, वो इनके सिर में पता नहीं क्या लगा, पीछे से सामान ने धक्का दिया जब वो इनके सिर में लगा, कैसे भी वो पत्ती लगी क्या लगा इनकी, पर मौके पे डेथ होगी। इन्होंने 2 बार ही कहा मेरे को सांस नहीं आ रहा, उन्होंने बुलाया जो उनसे इनके साथ थे पर उनको कुछ नहीं हुआ। उनकी एज 70 साल थी, वो जोन चला रहे थे पर उनको वो सुरक्षित है। उनको गंभीर सिर्फ 2 ही लोग थे उस वक्त? सिर्फ 2 ही लोग थे। और हुआ कहाँ पे हादसा? ये हाईवे 89 पे हुआ है। हाईवे 89। और कितने वक्त से ये रह रहे थे अमेरिका में? ये 2 ईयर हो गया था इनको रहते हुए वहाँ पे। लोन लेकर भेजा था? हाँ परिवार हाँ। ने? कितने का लोन था अंदाजा? इनका पैसा लगा था 70 से 80 लाख रुपए लगा था दोनों को जाने में। अभी 2 हो गए थे? नहीं अभी PR नहीं हुए थे, अभी 2 ही साल हुआ था इनको गए को। और अभी ट्रक चलाना अभी स्टार्ट किया था, पता नहीं दूसरा चक्कर था, पता नहीं तीसरा चक्कर था, अभी लाइसेंस मिला था इनको। पहले कुछ और काम करते? पहले ये स्टोर में काम करते थे। तो इनकी वाइफ वहीं पे ही है इसके पास। 7 साल हो गया इनकी मैरिज को, अभी बेबी भी नहीं है, बस इकलौता बेटा था। तो परिवार क्या करते? पिताजी क्या करते? ये खेती बाड़ी करते हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार है? यस। तो अब क्या मदद चाहेंगे आप हमारे चैनल के हम माध्यम से? यही मदद चाहते हैं कि सरकार से कि ये इनका वीज़ा लग जाए, वहाँ उस बेटी से मिल रहे हैं अपनी से, बस यही चाहते हैं। अभी संस्कार नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। तो ये चाहते हैं जब तक संस्कार हो ये वहाँ पहुँच हाँ, जाए। वहाँ पे पहुँच जाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणदीप है। आप क्या लगते हैं अमृत जी? मैं मेरी मौसी का बेटा था। अभी कहाँ रह रहे थे अमृतपाल और उनकी वाइफ? वो अभी सैक्रामेंटो में रह रहे थे। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये कैलिफोर्निया में थे। ये देखिए, हंसता खेलता अमृतपाल सिंह, 31 साल इनकी उम्र है। शादी को 7 साल हुए थे और 2 साल पहले हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पे सेटल होंगे, वहीं पे फैमिली बढ़ाएंगे। एक हंसता खेलता लड़का, एक हंसता खेलता परिवार ने भी सपोर्ट किया था सपने को पूरा करने के लिए। 70 से 80 लाख रुपए का कर्जा लिया था। एक किसानी करने वाला एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन किसने सोचा था कि अभी 2 साल भी पूरे नहीं होंगे। और नई नौकरी मिली थी। पहले दोनों हस्बैंड वाइफ एक स्टोर में काम करते थे, अब ये ट्राला चलाने लगे थे। थोड़ी उम्मीद जागी थी कि जल्दी PR हो जाएंगे, अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे, फैमिली को आगे बढ़ा सकेंगे। उससे पहले एक हादसा हो जाता है और हादसा बताया जा रहा है कि ट्राला ये चलाया करते थे, इनकी ड्यूटी पूरी हो गई थी, ये बैक सीट पे सो रहे थे और उस वक्त ट्राला कोई पंजाब का व्यक्ति था, कोई पंजाब का ड्राइवर था, वो चला रहा था। और तभी वो हाईवे पर मौजूद थे और अचानक से उनकी झपकी लग जाती है, जैसे परिवार वाले बता रहे हैं, जिसके बाद जो ट्राला है अनियंत्रित हो जाता है, पेड़ से टकराता हुआ खाई में गिर जाता है। और ये सो रहे थे, इनको तो पता भी नहीं था। इनके सर में कोई ऐसी नुकीली चीज़ लगती है कि उसके बाद मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। और आपको तस्वीर दिखाई कैसे हंसता खेलता लड़का है। उनकी वाइफ वहाँ पे अकेली है। अब संस्कार भी करना है क्योंकि अब खुद आइडिया लगा लीजिए 10 दिन हो चुके हैं। तो अब जो बुजुर्ग माता पिता वो ये चाहते हैं कि बहू का भी सहारा देना है। उनका इतना बड़ा जो है लॉस हो चुका है, अब ये लॉस तो कभी वापस भरा नहीं जा सकता है। तो कम से कम ये संस्कार पे आखिरी विदाई, अंतिम विदाई भी अपने बेटे को जो है उनको भी दे देंगे। और साथ में बहू जो है वो अकेली है, तो वहाँ जाएंगे तो बस जल्द से जल्द वीज़ा
वीज़ा इनका लग जाए, इतनी सी मांग यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं। सैक्रामेंटो अमेरिका कैलिफोर्निया में ये रहते थे और हालांकि बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है। तो बस हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनसे इतनी अपील रहेगी, आप इस वीडियो को इतना आगे तक पहुँचाइए कि परिवार की एक जो इच्छा है कि आखिरी बार अपने बेटे को वहाँ पर जाके अंतिम विदाई देनी है, संस्कार में एक बार शुमार होना है, तो वो ज़रूर जो है पूरी हो सके। भव्य नारंग, करनाल बिग न्यूज़।